अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन और बहुत ही अलग तरीके से और बहुत क्रिस्पी बनाने वाले हैं हम इसे। मैं इसे बनाऊँगी 2 स्टेप्स में। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार होगी, उसके बाद इसकी सेकंड स्टेप में इसकी कोटिंग होगी। अच्छा, आप जो है रेसिपी को पूरा आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको टिप्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी चिकन इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, अंदर से टेंडर भी होगी, जूसी भी होगी और ऊपर से बहुत अच्छे उस पर क्रिस्प्स भी आएंगे। अच्छा, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ली है, ये तकरीबन 1 से 1.25 किलो के दरमियान है। ये चिकन लेग पीस लिए हैं और ये इस तरह के ब्रेस्ट पीस लिए हैं। अच्छा, इसकी मैरिनेशन की तैयारी के लिए हमें चाहिए ये 1 कप पानी। इसमें जाएगा, इस 1 कप पानी में हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफेद सिरका। अब इसमें जाएगी पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा सफेद जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून और अब लास्ट में इसमें जाएगा कोई सा भी हॉट सॉस। आपके पास कोई सा भी हो, चिली सॉस हो, हॉट सॉस हो, आप यूज़ कीजिएगा उसको। मैं यहाँ सिराशा सॉस ले रही हूँ और ये जाएंगे 4 खाने के चम्मच। चलिए जनाब, ये सब चीज़ें चली गई इसमें। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस मैरिनेशन को हम चिकन के ऊपर, अब आप देखें कि हमारी चिकन पूरी डूबी नहीं है मैरिनेशन के अंदर, तो हम एक काम करते हैं। अब हम एक प्याला लेंगे इस तरह से, जिसमें स्पेस हो काफ़ी, और ये एक चॉपर है जो मार्केट से आता है जिसमें चीज़ें आती हैं, ये वो एक सादा चॉपर है। उसके अंदर, इस चॉपर के अंदर मैं ये सारी मैरिनेशन और चिकन इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, इस चॉपर के अंदर मैंने सारी मैरिनेशन और चिकन को शामिल कर दिया है और अब मैं इसे टाइटली इस तरह से, ये देखिए, रबर बैंड से इसको बंद कर दूंगी और ये सारे सॉसेस ऊपर तक आ जाएंगे। ये देखिए, ये हो गई। और इसे कवर करके आप चाहें तो इसे 1 घंटे बाद भी बना सकते हैं और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी, और लेकिन मैं इसे 1 घंटे बाद बनाऊंगी। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है। अच्छा, ये मेरे पास आधा कप दही है, इसे फेंट लिया है, इसमें मैं आधा कप पानी मिलाऊंगी। बेसिकली हमें इसकी लस्सी बनानी है। इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए अब अपने चिकन को निकालते हैं। अच्छा, पहले मैं इसे इस तरह के प्याले में डाल दूंगी। ये चिकन का चॉपर मैंने खोल लिया है और अब चिकन के इन पीसेस को उठा के 1 बाय 1 हम इस लस्सी में डालेंगे। असल में दही जो है वो चिकन के अंदर मॉइस्चर पैदा करती है और इसे सॉफ्ट और जूसी बनाती है। ये देखिए, चिकन को मैंने इसमें डिप कर दिया है और कम से कम आप चाहें तो इसको 1 घंटा इसी तरह रख सकते हैं या रख के छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह रखूँगी। और अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, यानी इसकी कोटिंग। कोटिंग के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, खुला मैदा चाहिए। इसके अंदर जाएगा 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमारे चिकन को क्रिस्पी बनाएगी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। ये देखिए, ये चला गया। 1 टीस्पून जाएगा गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप
चिकन के अंदर जो शुरू में हमने अदरक लहसुन डाला था 1 टीस्पून डाला था, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 2 टीस्पून डाल लीजिएगा। वैसे इसमें ड्राई स्पाइसेस जाते हैं, इसलिए मैंने ड्राई यूज़ किया है। इसमें नमक जाएगा अब इसमें 1 टीस्पून, ये चला गया। पिसी काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस जो मैंने इसमें शामिल किए हैं सब 1 टीस्पून जाएंगे कॉर्नफ्लोर के अलावा। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बस अब इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे से मिक्स करते हैं। चलिए जी, चिकन को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब इसे कोट करते हैं। अच्छे तरीके से कोट करना है, बिल्कुल मसल के। ऑयल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना। अच्छा, मुझे याद आया कि मैंने इसी तरीके से जिंगर की चिकन भी फ्राई की थी। अगर आप लोगों ने मेरी जिंगर की रेसिपी नहीं देखी, जिंगर बर्गर की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। वो भी बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत मज़े की थी। ये देखिए, इस तरह से मसल के अच्छे तरीके से कोट करना है इसमें आटे को। इस तरह से आपको ऐसे करना है ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग है। इस तरह मसलना है आपने। फ्लेक्स आए ना इसके ऊपर, इसी तरह से हम सबकी कोटिंग करेंगे। हमारी सारी चिकन के ऊपर कोट हो गया है और बस अब इसे फ्राई करना है। ऑयल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था और अब ये अच्छा खासा गरम हो गया है। इसको चेक करने का ये तरीका है कि हम ये लकड़ी की कोई भी स्टिक इसमें इस तरह से डालेंगे। अगर देखें बबल बनने शुरू होंगे, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा गर्म है, फ़ौरन नहीं, लेकिन आप ये देखें इसमें बबल बनने शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। चलिए अब इसमें अपने चिकन को फ्राई करते हैं। और इसका दूसरा ये तरीका है कि आप ये सिंपल सा है डाल के देख लीजिए, देखिए फ्राई होना शुरू हो गया है। चलिए ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने चिकन के पीसेस शामिल करते हैं। मीडियम फ्लेम कर दिया है मैंने, दूसरा भी डालते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिकन हमें भरनी नहीं है, इसको आराम से एक या दो डाल के फ्राई करना है। 5 मिनट से एक साइड पे करेंगे और 5 मिनट हम इसकी दूसरी साइड पे करेंगे। चलिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के करीब हो गए हैं इसे फ्राई होते हुए एक साइड से, और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। चलिए जनाब, हमारी चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रिस्प आए इसके अंदर। और अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हुई है। इसी तरह हम बाकी तमाम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत क्रंची बनी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन्हें फॉलो करते हुए बनाएगा तो बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह आपकी चिकन। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।